नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती, उत्तर प्रदेश से। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस क्या होते हैं या डेंटल कॉलेजेस क्या होते हैं, इन कॉलेजेस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या क्या इसमें आपके रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, कितने कॉलेजेस हैं, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी, इस साल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हर एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक सिंगल वीडियो में डिटेल वीडियो होने वाली है ये। आप अगर बच्चों खुद जाके अगर रिसर्च करेंगे तो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस पे आपको इतनी डिटेल वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को एक्सक्लूसिवली हम पहली बार लेके आ रहे हैं आप सबके लिए। तो वीडियो में आपको क्या मिलेगा, ईएसआईसी लास्ट अलॉटेड कॉलेज 2020 में, ईएसआईसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में क्या हो सकता है, एंड जो एक प्रोविजनल नंबर ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस या बीडीएस में अंडर इंश्योर्ड पर्सन कोटा, आईपी कोटा समझेंगे क्या होता है, ईएसआईसी कॉलेजेस होते क्या है, हर एक चीज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, ईएसआईसी आपका होता क्या है। ईएसआईसी होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योर्ड पर्सनल। ठीक है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योर्ड पर्सन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये एक तरह का ईएसआई जो आपका होता है, ये एक तरह की ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, जो पूरे इंडिया में और पूरे मतलब देश भर में डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूट जिसने अपने अंडर ओपन किए हुए हैं, एंड यहाँ पे जो भी ऐसे लोग हैं जो कुछ वैसी जगह काम कर रहे हैं, लाइक कोल माइंस में काम कर रहे हैं, क्वेरीज में काम कर रहे हैं, जहां पे उनके इंश्योरेंस मिला हुआ उनकी लाइफ का। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इंश्योर्ड पर्संस। ठीक है, तो इन्हीं के वेलफेयर के लिए, ठीक है, इनके विकास के लिए, इनकी नीड्स को समझने के लिए ईएसआई एक ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है, एक प्राइवेट बॉडी एस्टैब्लिश हुई। ठीक, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईएसआईसी। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बॉडी एक एस्टैब्लिश हुई और इसने पूरे देश भर में अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स को एस्टैब्लिश किया, ताकि जो ये इंश्योर्ड पर्संस हैं, जो आईपी कोटा में जो लोग आते हैं, वो उसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल के देश के लिए या जिस भी जगह पे हैं वो वहां के लिए वो काम कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के। तो उनके वार्ड्स को या फिर उन्हें खुद अलग से कुछ हमें स्पेशल फैसिलिटीज देनी चाहिए, इसीलिए ईएसआई आपका एक ऑटोनोमस बॉडी एस्टैब्लिश हुआ था 1948 में। ठीक है, पार्लियामेंट में प्रॉपर एक्ट आया था 1948 में, एंड तब से अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट्स पूरे देश भर में एस्टैब्लिश हुए। ईएसआई आपके जो हैं, ठीक है, इसमें एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आपके 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं और 2 डेंटल कॉलेजेस हैं। ठीक है, 9 मेडिकल कॉलेजेस और 2 डेंटल कॉलेजेस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये जो ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो इंश्योर्ड पर्संस हैं, जो आईपी कोटा होता है, ठीक है, जो पर्संस हैं जिन्हें इंश्योरेंस मिला हुआ है, इस तरह के लाइफ थ्रेटनिंग जो काम वो कर रहे हैं, लाइफ को अपनी रिस्क करके, उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। एंड आप ये कभी मत समझना कि ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, फीस इनकी नॉमिनल ही होती है। ठीक है, अगर आप बात करोगे, अगर आप ईएसआईसी अगर आप कोटे में आते हो, आप आईपी कोटा में आते हो, तो आपकी जो साल भर की फीस होगी यहाँ पे पर एनम, वो ट्यूशन फीस जो है वो 24,000 रुपए है। ठीक है, अगर आप आईपी कोटा में नहीं आते हो, ठीक है, तो भी आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। होता क्या है कि ये कॉलेजेस जो है ये आपके कुछ तो या तो सारे के सारे कॉलेजेस, 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑल इंडिया कोटा मतलब सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट है उसमें आते हैं, और इनकी पूरी की पूरी सीट्स उसी के थ्रू भरी जाती हैं। लेकिन एक और चीज है बच्चों, क्या है कि आपको जो फरीदकोट में कॉलेज है, ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदकोट हरियाणा वाला जो मेडिकल कॉलेज है, वो आपका स्टेट के थ्रू उसकी काउंसलिंग होती है, मतलब उसकी सिर्फ 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में आती हैं, बाकी की उसकी सीट्स स्टेट में फिल की जाती हैं। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस में जो आपकी सीट्स होती हैं, उनमें से आपको ये समझना जरूरी है कि कितनी सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में जा रही हैं, और उसमें से जो ऑल इंडिया कोटा में सीट जा रही है उसमें से कितनी ऐसी सीट्स हैं जो आपकी आईपी कैंडिडेट्स के लिए, जो इनके पास आईपी रिजर्वेशन है, उनके लिए रिजर्व्ड है, एंड बाकी वो ओपन सीट्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका लास्ट अलॉटेड कॉलेज 2020 में क्या था, उसकी कट ऑफ क्या थी। ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जोका जो वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में, वहां पे जनरल में जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो 549 मार्क्स थे, रैंक था 49,922। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेम लास्ट कॉलेज वही मिला था 540 मार्क्स पे, रैंक 55,836। और वही ओबीसी कैटेगरी में भी आपको लास्ट जो कॉलेज मिला था वो जोका का ही मिला था, विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 56,233 और मार्क्स थे 540। बाकी आपका अलग जो बात की कैटेगरीज हैं,
एससी कैटेगरी में 369 मार्क्स पे फिर से अगेन जोका वेस्ट बंगाल लास्ट अलॉटेड कॉलेज था। ऑल इंडिया रैंक आपके सामने है। एसटी कैटेगरी के लिए 119 मार्क्स पे कॉलेज क्लोज हो गया था वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो ये तो है 2020 में जो ईएसआईसी कॉलेजेस हैं उनमें जो आपका जोका वेस्ट बंगाल का कॉलेज है वो सबसे लास्ट अलॉटेड कॉलेज था हर कैटेगरी में, उसकी कट ऑफ 2021 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है? जनरल कैटेगरी के लिए 545 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 535, ओबीसी कैटेगरी के लिए 530, एससी कैटेगरी के लिए 330 मार्क्स एंड एसटी कैटेगरी के लिए 110 मार्क्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये प्रोविजनल नंबर ऑफ एमबीबीएस या बीडीएस सीट्स अंडर इंश्योर्ड पर्सन कोटा, मतलब आईपी कोटा में जो कॉलेजेस हैं उनकी नंबर ऑफ सीट्स। आपके कौन कौन से कॉलेज आते हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम, ठीक है, पारीपली में है, वहां पे सीट्स हैं इसके लिए। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज फरीदकोट हरियाणा, ठीक है। थर्ड पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु, ये भी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज राजांगीर बेंगलुरु में कर्नाटक, एंड ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज केके नगर चेन्नई तमिलनाडु में। इसके बाद आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज सनत नगर हैदराबाद, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक मंडी हिमाचल प्रदेश। आठवां मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका, एंड नौवां जो आपका आखिरी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है वो आपका जोका वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता में। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोल्लम में है पारीपली में, उसकी कट ऑफ या उसकी सीट्स मैट्रिक्स क्या है? ये है कॉलेज, ठीक है, आपके सामने उसकी इमेजेस हैं। एंड फर्दर आप देखो यहाँ की कट ऑफ क्या गई थी। ठीक है, पहले सीट मैट्रिक्स आप देख लो। ऑल इंडिया कोटा में जनरल कैटेगरी में 4 सीट्स थी, ईडब्ल्यूएस में यहाँ कोई सीट नहीं थी। लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इस ईयर अगर कोई सीट आ जाती है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओबीसी कैटेगरी में 8 सीट्स, एससी कैटेगरी में 2 एंड एसटी कैटेगरी में भी 2 सीट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको समझना है कि सीट मैट्रिक्स क्या है। इंश्योर्ड पर्सन आईपी कोटा माइनस नंबर ऑफ सीट्स, तो यहाँ पे 38 सीट्स बच रही हैं। ठीक है, मतलब कि जो आईपी सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स हमने जो आईपी कोटा, ये हमने जब इसको, ये आप कैलकुलेशन, ये यहाँ पे एक ब्लंडर हो गया है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सीट्स में से जब हम टोटल सीट्स देखेंगे उसमें से आईपी सीट मतलब जो इंश्योर्ड पर्संस के लिए जो सीट्स हमको हटा देंगे तो 38 सीट्स बचेंगे। आप ये देखो कि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए ओपन कैटेगरी में यहाँ 38 सीट्स बच रही हैं। ठीक है, फर्दर जनरल कैटेगरी में यहाँ कोलम का पारीपली का जो क्लोजिंग था वो 606 मार्क्स पे 17,056 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस में 554 पे, ओबीसी में 600 पे क्लोज हुआ था, एससी कैटेगरी में 398 पे। अब इसके बाद जो आपका फरीदकोट हरियाणा का मेडिकल कॉलेज है, ये आपके इमेजेस है कॉलेज के। ठीक है, एंड फर्दर यहाँ की कट ऑफ की बात करें, सीट्स की हम बात करें, अगर जनरल के लिए 12 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस में 6 है, ओबीसी में 12, एससी में 4 एंड एसटी में 4। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे सीट्स कितनी बच रही हैं? 43 टोटल सीट्स हो रही हैं। ये रहा यहाँ की कट ऑफ। जनरल के लिए 602, ईडब्ल्यूएस के लिए 597, ओबीसी के लिए 572 मार्क्स, एससी के लिए 445 मार्क्स, एसटी के लिए आपका 366 मार्क्स। आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु का मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ये आपके सामने है। फर्दर ठीक है, यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप देख लो, जनरल के लिए 9 सीट्स है, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1 सीट। ठीक है, कट ऑफ, क्लोजिंग कट ऑफ क्या गई थी? जनरल के लिए 590 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 554 मार्क्स, ओबीसी के लिए 580 मार्क्स, एससी के लिए 409 मार्क्स, एसटी के लिए यहाँ कोई सीट फिल नहीं हुई थी। ठीक है, आगे फर्दर आपका बेंगलुरु का ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, ठीक है, ये कॉलेज की वजह है। सीट मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। जनरल के लिए 6 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 सीट्स, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1, और यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हो रही हैं? टोटल 56 सीट्स। ठीक है, जनरल के लिए यहाँ की कट ऑफ गई थी बेंगलुरु ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के लिए 585, ईडब्ल्यूएस के लिए 545, ओबीसी के लिए 547, एससी के लिए 381, एसटी के लिए 150 मार्क्स। ठीक है, फर्दर आपका केके नागर में जो है आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु वाला, ठीक है, चेन्नई में, ये कॉलेज की इमेजेस है आपके सामने बच्चों। सीट मैट्रिक्स, कॉलेज की इमेजेस, ये हो गई आपकी सीट मैट्रिक्स। जनरल में 4 सीट्स है ऑल इंडिया कोटा में, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी के लिए 8 सीट्स, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 एंड ओपन कैंडिडेट्स के लिए 25 सीट्स। ये हो गया आपका केके नागर मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु की कट ऑफ, क्लोजिंग कट ऑफ। जनरल के लिए 581, ईडब्ल्यूएस के लिए 566 मार्क्स, ओबीसी के लिए 569, एससी के लिए 459, एसटी के लिए 396 मार्क्स। ठीक है,
हैदराबाद का मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, यहाँ पे आपकी जनरल के लिए 7 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 सीट, ठीक है। फर्दर की कट ऑफ जनरल के लिए 570 मार्क्स गई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 554 मार्क्स, ओबीसी के लिए 558, एससी के लिए 427 एंड एसटी के लिए 371। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज आपका जो चौक मंडी में है, ठीक है, वहां हिमाचल प्रदेश की, ये रही उसकी इमेजेस कॉलेज की, ठीक है। नाउ फर्दर वहां की कट ऑफ जनरल के लिए 11 सीट्स है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 3 सीट्स, एसटी के लिए 1 सीट, ठीक है। ये किसके लिए बात हो रही है? ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स हैं, ठीक है, एंड 36 सीट्स है जो ओपन बच्चों के लिए, सभी के लिए, ठीक है। यहाँ की कट ऑफ जनरल के लिए 561, ईडब्ल्यूएस के लिए 550, ओबीसी के लिए 539, एससी के लिए 387, एसटी के लिए 240 मार्क्स, ठीक है। ये आपका गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा की ये इमेजेस हैं, ठीक है। कितनी सीट मैट्रिक्स? जनरल के लिए 6 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 2 एंड एसटी के लिए 1 सीट, ठीक है। ओपन कैटेगरी में 56 सीट्स। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी यहाँ पे गुलबर्गा में 556 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 545, ओबीसी के लिए 547, एससी के लिए 381, एसटी के लिए 150 मार्क्स। आपका जोका, अब आपका ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जोका कोलकाता, वहां की कट ऑफ क्या थी बच्चों? ये है कॉलेज की इमेजेस, ठीक है। सीट मैट्रिक्स आप देख लोगे, जनरल के लिए 4 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ठीक है। ओपन कैटेगरी में 65 सीट्स। जनरल के लिए यहाँ पे 549 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 540, ओबीसी में 540, एससी में 369 एंड एसटी में 119 मार्क्स पे, ठीक है। तो ये थी सारी कट ऑफ हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। जितने भी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में, उन सबकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। ध्यान देने वाली बात ये है कि जो कट ऑफ डिस्कस की गई है, ये आईपी कोटा जिनके पास है उन्हीं के लिए डिस्कस की गई है बच्चों, ठीक है। या आप ये मत समझ लेना बच्चों कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हो और आपके पास अगर आईपी कोटा नहीं है तो आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। ये जो कट ऑफ हमने यहाँ पे डिस्कस की है, ये हमने आईपी कोटा जिनके पास है उनके लिए ये कट ऑफ डिस्कस की हुई है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान से समझ जाओ। फर्दर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर जो बच्चे ईएसआईसी कैटेगरी में आते हैं वो अपना आईपी जो उनका ईएसआई पहचान कार्ड है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड, आप वो डॉक्यूमेंट लेके फर्दर आप जाएंगे, देन आपको इसका कोटा का आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के लिए। अगर आप ईएसआईसी कोटा में आते हैं, ठीक है, अगर आप आईपी कोटा में आ रहे हैं तो देन आप जरूर से आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको किस तरह से काउंसलिंग को अप्रोच करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। फर्दर बच्चों, जो भी अगर आपके आसपास अगर आपके कोई दोस्त में ही अगर आईपी कोटा में अगर कोई है तो आप उसको जरूर से इन्फॉर्म करें या वीडियोस को शेयर करें एंड आप इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें। करेक्ट इन्फॉर्मेशन से अगर कोई आपके जान पहचान में ही अगर वो एक एमबीबीएस सीट लेके एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है तो वो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने दोस्तों का, अपने रिलेटिव्स का, अपनी सोसाइटी का, सबका विकास करता है। इसी के साथ अगर आपको काउंसलिंग में कोई असिस्टेंट चाहिए, अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो जो आप हमें नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप उस पर हमें व्हाट्सएप करें या कॉल करें एंड एक नॉमिनल से फीस देके पेड सर्विस आप ले सकते हैं। काउंसलिंग के आप सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट काउंसलिंग।